Hello students, all of you, welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Carbon an important element. In that chapter today we have to study about the hydrocarbons, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज के इस वीडियो में हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन को बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, तो हाइड्रोकार्बन्स जो है ये कैसे तैयार होते हैं, दे आर फॉर्म बाय द कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड से तैयार होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कोवैलेंट कंपाउंड, तो इन्हें कोवैलेंट कंपाउंड क्यों कहा जाता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इन सब के बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस टॉपिक हाइड्रोकार्बन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पता होते हैं क्या है, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लांट और एनिमल ओरिजिन जो भी कंपाउंड्स है वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। एंड कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है ये एलिमेंट प्रेजेंट होता ही है। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है कि जिसके अंदर कार्बन नहीं। देयरफॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एटम। जिसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो कार्बन एटम्स के साथ साथ एक और एलिमेंट है जो कार्बन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, तो वो है हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन इज द अनदर एलिमेंट विच इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द कार्बन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयरफॉर द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एज बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से तैयार होते हैं उन्हें बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। और उन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है क्योंकि कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से कंपाउंड तैयार होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, बिकॉज all other organic compounds are the derivatives of these hydrocarbons। तो हाइड्रोकार्बन से बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इस बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन से तैयार किए जाते हैं, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स को बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है बच्चों, ये है कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। तो कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं उसे कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। हमने आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है, तो आज कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है कोवैलेंट कंपाउंड है, इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी। तो पहले देखेंगे हम एक कोवैलेंट कंपाउंड जो है CH4, दैट इज कॉल्ड एज मीथेन, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। CH4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अब देखिए ये जो है किससे बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 4। इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सेल, द फर्स्ट इज K सेल एंड सेकंड इज L सेल। तो L सेल इज द आउटर मोस्ट सेल एंड वैलेंस सेल। तो L सेल क्या है, वैलेंस सेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। If we add the 4 electrons in the valence cell, now the electronic configuration becomes 2-8। अगर इस वैलेंस सेल के अंदर यानी कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8। और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, न्यूऑन। एंड द न्यूऑन इज अ स्टेबल एलिमेंट। न्यूऑन क्या है, स्टेबल एलिमेंट है। अगर इसका अर्थ क्या है, अगर कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है, हर एक एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होना है। और स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। तो स्टेबिलिटी 2 चीज़ों से आती है। कैसे, अगर सिर्फ एक ही, अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम के जैसा। और हीलियम जो है वो स्टेबल है क्योंकि ये कंप्लीट करता है डुप्लेट।
तो डुप्लेट क्या होता है बच्चों? डुप्लेट का अर्थ क्या है? अगर एक ही ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम आर टू बी एकोमोडेड इन अ सिंगल सेल, दैट इज द के सेल, एंड के सेल इज द आउटर मोस्ट सेल। अगर तो वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, और डुप्लेट जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर दो से ज्यादा ऑर्बिट्स है, दो से ज्यादा सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, यानी कि वो ऑक्टेट पूरा करता है तो स्टेबल होता है। अगर एक सेल है तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, और एक से ज्यादा सेल है तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है, तो ऑक्टेट पूरा होता है तो स्टेबल होता है। अगर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें ऐड कर देंगे तो हेलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन जो है उसको ऑक्टेट पूरा करना है, क्योंकि 2 सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन जो है इजीली 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले सकता है, लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना जो है इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर द कार्बन एटम्स इंस्टेड ऑफ गिविंग एंड टेकिंग द इलेक्ट्रॉन इट शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर कार्बन एटम्स और द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो कार्बन एटम क्या करता है? अब देखिए ये है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 एंड 4। आगे समझ में बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे इससे लिखता हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। अब देखिए, नाउ ईच हाइड्रोजन एटम्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हर एक हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसने डुप्लेट कंप्लीट किया है। नाउ ईच कार्बन एटम, नाउ दिस कार्बन एटम हैज द 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कार्बन एटम के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ दिस कार्बन एटम्स हैव द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल बाय शेयरिंग द ईच इलेक्ट्रॉन विथ अ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। तो 4 अलग अलग हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन ने उसके बाहर के ऑर्बिट्स के 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? शेयर किए। एंड बाय शेयरिंग नाउ द कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देयरफॉर इट अचीव्स द स्टेबिलिटी। एंड हाइड्रोजन शेयर द 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड हाइड्रोजन अचीव द स्टेबिलिटी। तो 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसे शेयर करता है। अब शेयरिंग करने के बाद इसमें बॉन्डिंग तैयार होती है। तो बॉन्डिंग कैसे तैयार होती है बच्चों? अब कार्बन फॉर्म्स द 4 बॉन्ड्स विथ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम। तो एक बॉन्ड का अर्थ क्या है? दे हैव शेयर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंगल, एंड दैट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। एंड कंपाउंड फॉर्म बाय द कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड तैयार होता है उसे कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो मीथेन जो है कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, इफ देयर ऑकर्स द पेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसे कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर देन इट इज कॉल्ड एज डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। अब कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 और 4। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होगा, इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गया समझ में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस हाइड्रोजन कार्बन एटम्स फॉर्म्स द 8 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन single bond. The carbon always forms the 4 bonds with
अराउंड इट। तो कार्बन के बाहर हमेशा कितने बॉन्ड्स होंगे बच्चों? 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स 4 बॉन्ड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो if there occurs the sharing of 2 pairs of electron, then it is called as double covalent bond, and if 3 pairs of electrons are shared between the atoms of an elements, then it is called as triple covalent bond। तो covalent bond जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल covalent bond, डबल covalent bond and triple covalent bond। क्या बच्चों आपको समझ में? therefore मीथेन इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, इट इज द स्ट्रक्चरल, पहला जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जहाँ पे बॉन्डिंग दिखाई गई है, और उसके बाद जो फिगर है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ वी हैव टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है बच्चों? द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट compound, and bond between the atom is called as covalent bond। covalent bonds are of 3 type: single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond। single covalent bond means when single pair of electron is shared between, when 2 pairs of electrons are shared, 2 pair means 4 electron, when 3 pairs of electrons are shared, that is 6 electrons, then it is called as triple covalent bond। Now see the properties of covalent compound। covalent compound के properties कौन कौन से बच्चों? covalent compounds have low melting and boiling point। तो covalent compound का boiling point और melting point low होता है। then the covalent compounds are generally insoluble in water, that is inorganic solvent, but soluble in organic solvents like kerosene, benzene etc। तो covalent compound जो है वो वाटर में जनरली सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, जैसे केरोसिन है, बेंजीन, इसके अंदर सोल्यूबल होते हैं। देन कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर जो है वो कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब देखिए मीथेन के अंदर भी हमने पढ़ा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? शेयर हुए, एंड ड्यू टू विच दे do not easily lose the electrons or they do not contain the free electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन जनरली लूज नहीं करता है, तो इसीलिए ये कंपाउंड्स जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं। आगे समझ में? एंड हमने देखा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज मोर स्टेबल। The single covalent bond between 2 carbon atom is more stable than double and triple bond। तो सिंगल बॉन्ड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका रीजन क्या होता है बच्चों? Thus when there is the single covalent bond between the compound, that compounds are less reactive, they do not easily give the electrons, therefore they are more stable। तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। और डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स जो जिस कार्बन एटम में होते हैं, दे कैन इजीली गिव द इलेक्ट्रॉन एंड दे टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन एंड दे आर रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव होती है, इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। दैट इज व्हाई द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, कोवैलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।